जिस्म क्या रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस दुनिया का मिजाज, इस नई पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। अदम गोंड भी बहुत याद आ रहे हैं आज। सड़कें जल रही हैं, ट्रेनों में आग लगी है, हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं और युवाओं के सीने में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि ये स्कीम सरकार लाई ही क्यों। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सेना में क्या ठेकेदारी चलेगी, 4 साल बाद क्या होगा। बवाल जगह जगह है। जौनपुर से शुरू हुआ बवाल चंदौली, रायबरेली और बरेली तक पहुंच गया। जौनपुर में उपद्रवियों ने 2 रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। सिकरारा और बदलापुर क्षेत्र में एक एक बस में आग लगा दी। वाराणसी लखनऊ हाईवे पर उपद्रवियों ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उधर चंदौली के रेलवे स्टेशन के अंदर युवाओं ने घुसकर तोड़फोड़ की, अंदर जमकर पत्थरबाजी की, रेलवे ट्रैक पर कबाड़ रख दिए और क्रॉसिंग का बोम भी तोड़ डाला। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। बरेली के मीरगंज में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर उपद्रवियों ने जाम लगा दिया। बरेली के फतेहगंज पश्चिम में भी हाईवे पर प्रदर्शन हुआ, लंबा जाम लग गया। आगरा में गुरुवार को हुए बवाल के बाद पुलिस अलर्ट पर है। सुबह से गांवों और रेलवे स्टेशन पर फोर्स लगी है। कल रात तक यूपी में उपद्रव करने वाले 260 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज भी धरपकड़ चल रही है। उधर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी, आजकल वो अपने नाम में विश्नोई लिखने लगे हैं, वो दिल्ली में किसान घाट पर धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ का विरोध का सबसे ज्यादा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दिख रहा है। आज शनिवार सुबह कुशीनगर में सबसे पहले इसका असर दिखा। यहां अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए पडरौना रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से आने वाली गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। वहीं अलीगढ़, बुलंदशहर में पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया। आगरा में अग्निपथ के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए। छात्रों को घर भेजा जा रहा है वहां। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करने वाले पार्टियों के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एनएसयूआई के प्रदेश सचिव भी हैं। लखनऊ में रालोद के प्रदेश पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जौनपुर के सूचना आयुक्त लखनऊ जा रहे थे, जहां उपद्रवियों ने बदलापुर में उनकी गाड़ी रोकी और तोड़फोड़ की। वहीं मिर्जापुर में अग्निपथ के विरोध में विकास भवन के पास उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, पत्थरों से बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। सरकार के हाथ पांव फूले हैं। टेंशन में है सरकार कि कहीं इस योजना का हाल भी पिछले योजना जैसा ना हो जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता चाहती क्या है प्रधानमंत्री नहीं जानते। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अग्निपथ पर चलाकर अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रियंका गांधी इस स्कीम की वापसी चाहती हैं। पहले से ही ईडी मामले पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता अब इस टॉपिक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जुटे हैं वो। सरकार योजना पर चल रही अफवाहों की आग और सड़कों पर दिख रही ओरिजिनल आग के सामने वादों का फायर ब्रिगेड लेकर खड़ी है। पूरे फोर्स से पानी डालने के स्टाइल में यह कह रही है कि 4 साल बाद अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है अग्निवीरों को बहुत सी कंपनियों में जॉब मिल जाएगा, यह भी कह रही है सरकार। पर युवाओं का प्रोटेस्ट जारी है। इस बीच एजेंसियों को एक नई बात पता लगी कि भर्ती की उम्मीद रखने वाले जवान और छात्रों से ज्यादा टेंशन कोचिंग चलाने वाले संचालकों की है। जब छात्र 10वीं के बाद अग्निवीर स्कीम के माध्यम से भर्ती हो जाएंगे तो उनकी कोचिंग कैसे चलेगी। इसलिए वो युवाओं के दिल की आग को हवा दे रहे हैं, जिससे वो और भड़कें। यह आग कब बुझेगी? आग ही आग सड़कों पर कब तक दिखेगी पता नहीं, पर पूरा माहौल इस तरह बन रहा है कि लग रहा है कि इस स्कीम को वापस लेने का दबाव सरकार पर और बढ़ाया जाएगा। सरकार फिलहाल तो लोगों को समझाने की कोशिश में लगी है, फायदे गिना रही हैं और सरकार के रुख से ये लग रहा है कि वो इसे वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। ये बात तो है कि सरकार को अपनी योजना लाने का अधिकार है और लोगों को सरकार की योजना पर अपनी राय रखने का अधिकार है। पर तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पटरी उखाड़ देंगे, खून से लिख देंगे क्रांति वाली मानसिकता समाज को देश में कहां ले जाएगी, कितना पीछे ले जाएगी। स्कीम समझना जरूरी है, किसी और के नजरिए से नहीं, हमारे नजरिए से, अपने खुद के नजरिए से, किसी और के बहकावे से नहीं। राहत इंदौरी कह के गए हैं, तूफानों पे वार करो, हाथों को पतवार करो,
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार।